हाँ, लास्ट में मैंने क्या करवाया था आप लोगों को, 7.4 तो कंप्लीट हो गया था। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ 7.5। 7.5 यानी कि पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? पार्शियल का क्या मतलब होता है निखिल? अलग से अलग करना, ठीक है ना। पार्शियल का मतलब होता है अलग अलग कर देना और फिर आप उसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो अब इसका भी एक रूल है कि अलग अलग हम करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो देखिए, पार्शियल एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें पार्शियल अप्लाई कर दूँ और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पार्शियल हम तब अप्लाई करते हैं जब क्वेश्चन रूट में ना हो। किस में नहीं होना चाहिए? जो बेसिक चीज़ें हो मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिमाग में आ जाए कि क्या इसमें पार्शियल अप्लाई होगा या नहीं। नहीं तो आप हर क्वेश्चन में पार्शियल अप्लाई करना शुरू कर दोगे। इतना सिंपल मेथड है ये। रूट नहीं होना चाहिए। अगर रूट होगा तो मैं पार्शियल अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरा मेथड, एल्जेब्रिक फंक्शन में ही सिर्फ हम पार्शियल अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हो या एक्सपोनेंशियल हो या कोई अदर फंक्शन हो एक्सेप्ट एल्जेब्रा, तो मैं उसमें पार्शियल अप्लाई नहीं कर सकता। पार्शियल किस में अप्लाई करेंगे? सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन में। एक्स वाले टर्म होने चाहिए, ना एक्सपोनेंशियल होने चाहिए, ना ट्रिग्नोमेट्री होने चाहिए, ना लॉग होने चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगी, पावर का मतलब डिग्री, किसकी डिग्री? वेरिएबल की, तो हम पार्शियल अप्लाई नहीं कर सकते। पार्शियल हम कब अप्लाई करेंगे? जब डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से ज़्यादा हो। किसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए? डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा होनी चाहिए। किससे? न्यूमरेटर से। तभी मैं पार्शियल अप्लाई करूँगा। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? कब कब अप्लाई करना है? एल्जेब्रिक फंक्शन होना चाहिए, डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से ज़्यादा होना चाहिए और क्वेश्चन रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब स्प्लिट करने के कुछ मेथड्स हैं, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहला देखो, फैक्टर्स में क्वेश्चन जो होंगे ना वो फैक्टर में होंगे, तभी मैं पार्शियल अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि इधर देखो एक बार, पहला मेथड 1/x + a × x + b, ये है मल्टीप्लिकेशन में है। क्या मैं इसको सिंगल टर्म बना सकता हूँ? चलो इसमें तो मैं क्वाड्रेटिक वाला अप्लाई भी कर दूँ, लेकिन अगर 3 टर्म्स हो या 4 ब्रैकेट्स हो फिर क्या करूँगा मैं? फिर तो फेल हो जाएगा ना ये। तो इसको स्प्लिट करने का मेथड है, लेट 1/x + a × x + b = a/x + a + b/x + b। पहले समझ लो, उसके बाद से नोट करते रहना आप लोग। x की हाईएस्ट पावर क्या है डिनोमिनेटर में, या मैं बोलूँ कि डिग्री क्या है 2, तो 2 कांस्टेंट आएंगे, a एंड b। कितने कांस्टेंट आएंगे? 2। मल्टीप्लाई करो ना, एक्स स्क्वायर ही तो आएगा, क्वाड्रेटिक हो गया ना। तो x की पावर क्या है? 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है ना, इसलिए कितने कांस्टेंट आएंगे? a एंड b 2 कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे x होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं x अपॉन पूरे को a/x + a + b/x + b लिखता, ठीक है। कोई डाउट? सेकंड, अगर मान लो कुछ ऐसे है x + a × x + b × x + c, तो आप क्या करेंगे? लेट 1/x + a × x + b × x + c = a/x + a + b/x + b + c/x + c। समझ में आ गया? x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है ना, डिग्री 3 है ना, तो 3 कांस्टेंट आएगा a b c। और a b c की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, मैं बाद में बताऊंगा। पहले स्प्लिट करना आना चाहिए आप लोगों को। अरे
रुक जाओ थोड़ा समझ लो, एक उसके बाद से नोट करना। ये तो सारे लीनियर थे, ठीक है। थर्ड, अगर मान लो कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, एक लीनियर हो और दूसरा लीनियर का स्क्वायर हो। क्या बोला मैंने? लीनियर का स्क्वायर। अब कितने एक्स है तृप्ति? कितनी बार एक्स है? 3 बार। तो कितने कांस्टेंट आएंगे? 3। लेट 1/x + a इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a/x + a प्लस b/x + b प्लस c/x + b का होल स्क्वायर। समझ में आया? एक बार ये, दूसरी बार सिंगल रूट और तीसरी बार स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे है, एक लीनियर होगा और दूसरा क्वाड्रेटिक होगा। दूसरा क्या होगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है ना। अभी भी x कितनी बार है? तो कितने कांस्टेंट आएंगे? 3। तो लेट 1/x + a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू a/x + a प्लस, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है ना। तो इसके ऊपर कितने कांस्टेंट आने चाहिए? 2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा bx + c। ये कैसे लिख दिया bx + c? हाईएस्ट पावर क्या है डिनोमिनेटर की? एक्स स्क्वायर है ना। एक पावर कम कर दो, bx फिर प्लस, अगर यहाँ पे x³ होता तो मैं क्या लिखता? bx² + cx + d। एक पावर कम करके लिखता। हाईएस्ट पावर क्या है डिनोमिनेटर की? 2 है ना। तो एक पावर कम कर दो, bx + c। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। अगर क्यूब होता तो मैं क्या लिखता यहाँ पे? bx² + cx + d। d अगर x की पावर 3 है तो 3 कांस्टेंट आने चाहिए ना इसके ऊपर, ठीक है। बस यही मेथड है पार्शियल में। ये कब अप्लाई करेंगे? जब डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से ज़्यादा हो। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आज कौन नहीं है? तो सारे हो गया। हो गया आयुष?
अब देखो रब करूं, केशव सबका हो गया ना? अरे रक्षित हो गया? देखो भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 9 × dx। तुम इसको चाहो ना तो 9 को x² कर सकते हो और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं इसको पार्शियल से करना चाहता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/x² - 3² और फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x - 3 एंड x + 3। कोई डाउट किसी को? फैक्टर में आ गया ना, फैक्टर में आएगा तभी मैं पार्शियल लगा सकता हूँ। अब क्या कर सकते हैं नितिन? लेट 1/x - 3 × x + 3 = a/x - 3 + b/x + 3। यही होगा ना नैन्सी मैडम? अरे नैन्सी मैडम पहले समझो, एक क्वेश्चन मुझे करने दो, उसके बाद से सारे क्वेश्चन आप लोग करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा x - 3 x + 3। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि a एंड b कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा a × x + 3 + b × x - 3। ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 = आ गया a × x + 3 + b × x - 3। वैसे एलसीएम ना हमेशा इसी के बराबर आएगा, ठीक है ना? अब क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर दें। अब क्या करें, x को एक साथ और विदाउट x को एक साथ लिख सकते हैं ना। अब कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? a + b। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 0। यहाँ पे विदाउट x वाला क्या है? 3a - 3b। यहाँ पे विदाउट x वाला क्या है? 1। क्या इन दोनों की इक्वेशन से a एंड b फाइंड नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं या नहीं? यहाँ से a क्या आ जाएगा? -b, इसमें पुट कर दो। 3 × -b - 3b = 1, -6b = 1, b = क्या आ जाएगा? -1/6। तो a क्या आ जाएगा? 1/6। आ गया? नहीं आया? नहीं आया समझ में? अरे आया ही नहीं आया? कहाँ से नहीं आया? देखो ना x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? a + b। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? ही नहीं, तो 0। यहाँ पे विदाउट x वाला क्या है? 3a - 3b। यहाँ पे विदाउट x वाला क्या है? 1। ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है? यहाँ से मैंने a निकाल लिया और इसमें पुट कर दिया, ये ठीक है? a और b आ गया। a और b की वैल्यू 1 में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? एक क्वेश्चन मुझे करने दो, मुझे पता है आप लोगों को बहुत सिंपल लग रहा है, ये फटाक फटाक कर लोगे आप लोग, बस थोड़ा सा टाइम दो आप लोग मुझे, ये क्वेश्चन में कंप्लीट कर लो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है? अरे इंटीग्रेशन चाहिए ना मुझे, मैं इसका इंटीग्रेशन तो कर ही नहीं सकता, सिंगल टर्म तो बना ही नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है कि ये और ये आपस में इक्वल है, इसका जो आंसर आएगा वही इसके इक्वल होगा, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। 1/6 बाहर, 1/x - 3 dx, -1/6 बाहर, 1/x + 3 dx। रक्षित जी 1/x - 3 का इंटीग्रेशन log x - 3, ये वाला एज इट इज, इसका भी इंटीग्रेशन यही होगा log x + 3 + c। हो गया खत्म। समझ में आ गया ना? आया समझ में?
बस ये अपॉन में आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, क्या हो गया, क्या हो गया रक्षित? निखिल, आज तुम मुझसे एंजॉयमेंट करने के लिए बैठे हो। वन से लड़ाई हो गई बाई चांस? मार दिया तुमने उसको? मारना नहीं चाहिए था तुम्हें। फिर देखो, ये तो लंबा वाला मेथड है और भी फाइंड करने का। अभी मैं छोटा वाला मेथड भी बता रहा हूँ, इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होगी, एकदम झटके में आ जाना फिर वो। अरे वही तो यूज़ करना है, ये सब थोड़ी करना है। हाँ, ये ऐसे ही बताने के लिए कि अगर बाई चांस हो गया डन? हो गया ना मन? निखिल, अरे रक्षित जल्दी करो। एक और क्वेश्चन करेंगे आप लोग। रक्षित अब घुसन खाओगे तुम, अब मत दिखाओ उसको। क्वेश्चन है 7.5 का फर्स्ट, x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यशिका मैडम, क्या इसमें पार्शियल लग सकता है? कैसे पता चला आपको? बिल्कुल, डिनोमिनेटर की पावर क्या है? 2 है, न्यूमिनेटर की पावर क्या है? 1 है। डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, रूट में नहीं है और अलजेब्रिक फंक्शन है, लगना है। क्या लिखोगे इसको, जल्दी बताओ। लेट x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ मैडम? अरे वही सेम, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, यही तो होता है पार्शियल। x, हमें x से मतलब ही नहीं है, वो अपने आप आएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, इसका एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा? x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, यही आएगा ना? अरे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, समझ लो सारे बच्चे इधर। शॉर्टकट मेथड इसी मेथड से करना है, उस वाले मेथड से नहीं करना।
कोई बात नहीं, अगर 3 वाला आएगा फिर 4 वाला आएगा फिर कैसे करोगे? तो ये वाला मेथड देखना है। देखो क्या नाम है इसका, स्वानी मैडम, ये 0 कब होगा? बिल्कुल सही। तो ये बच्ची बोल रही है कि सर ये 0 तभी आएगा जब मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 पुट कर दूँ। तो -1 पुट कर दो, जहाँ पे भी x दिख रहा है -1 पुट कर दो, ये तो 0 हो जाएगा ना, सिर्फ ये बचेगा। -1 इक्वल्स टू a, तो a क्या आ गया? -1। ठीक है, ये कब 0 होगा मैडम? -2 पुट करेंगे, तो x इक्वल्स टू -2 पुट कर दो, तो ये 0 हो गया। तो -2 इक्वल्स टू -b, b क्या आ गया? 2 आ गया ना, समझ में आया है ना? सिंपल, इतना करने की जरूरत क्या है फिर? a और b आ गया, a और b की वैल्यू कहाँ पे पुट करना होता है? 1। ये समझ में आ गया ना कैसे करना है? तो देखो x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब तो हो जाएगा आप लोगों से, अब करना शुरू कर दो। क्या बोलो? क्या ऊपर? एक बार मैंने -1 पुट कर दिया, एक बार -2 पुट कर दिया। मुझे देखना है कि ये कब कब 0 होंगे। तो ये -1 पे 0 हो रहा है, तो एक बार -1 पुट करा और a आ जाएगा, आ गया ये 0 कब होगा? -2 पे, तो -2 पुट कर दिया, b आ गया। ठीक है, ठीक है, कुछ पूछना है? तो फिर नहीं करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा हुई या न्यूमरेटर की पावर इक्वल हुई तो भी हम नहीं कर सकते हैं पार्शियल अप्लाई। डिनोमिनेटर की पावर हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। किसमें? मैं बोल तो रहा हूँ सेम नहीं होनी चाहिए, बस ये देख लो, अगर सेम है तो रुक जाना है, उसमें पार्शियल अप्लाई नहीं होगा, मैं बताऊंगा अभी बाद में। हो गया डन? इसके बाद है नहीं, क्यों? पिछले वाले मेथड से कर दो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ना। क्या 0 नहीं आ रही है? 0 क्यों आना है? ये तो पार्शियल के लिए है ना, ये पार्शियल के लिए अलग मेथड है और इसमें अलग मेथड है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 है 7.5 का 2x माइनस 1 अपॉन, नहीं 3x माइनस 1 है, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। जल्दी करें आप लोग इसे।
ठीक तो है। एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या हुआ? इसमें क्या करोगे? लेट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। यही ना? आप लोगों ने इसका एलसीएम लिया होगा, तो 3x माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा, ये आ रहा है, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। यही ना? ठीक है, तुम ध्यान मत दो निखिल। फिर अब क्या करोगे? ये जीरो कब होगा? प्लस 1 पे, तो x इक्वल्स टू 1 पुट करो, तो यहाँ पे बचेगा 2, ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, ना? अरे 1 है ना यहाँ पे, x माइनस 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, जीरो, ये भी जीरो, ये क्या हो जाएगा? a इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो 2 इक्वल्स टू 2a, a इक्वल्स टू क्या आ गया? 1। आ रहा है? नहीं आ रहा? मैं बता रहा हूँ ना, तुम इधर उधर ध्यान दे रहे हो और फिर बोल रहे हो कि सर मैं तो कर रहा हूँ। अब ये 2 पे 0 होगा, 2 पुट करो तो ये आएगा 5, 2 पुट करते हैं ये और ये 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू माइनस 1, है ना? तो b क्या आ गया? माइनस 5। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 पुट कर दो, तो ये हो गया 8, 3 पुट करते हैं ये दोनों 0, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, तो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4, ABC आ गया। ठीक है? ठीक है, अब तो ठीक है, थोड़ी स्पीड, अब वॉल्यूम ठीक है, अब बोलो। हाँ 0 चाहिए, तो सिर्फ देखना है कि 0 कब आएगा बस। हाँ, तो x की जगह पे तुमने 1 पुट कर दिया, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 पुट कर दो, तो वो दोनों तो 0 हो जाएंगे। हाँ, ये वाला 2 पुट करो, इधर भी तो पुट करोगी ना, 3 2 जा 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, 3 पुट करोगी तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 1 पुट करोगी तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ठीक है ना? अरे ठीक है मैडम। अब देखो, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन 5 बाहर कर दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स, 4 बाहर कर दो, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 डी एक्स। यही होगा ना? लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 5 लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 4 लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस 3। हो गया, डन। ठीक है रक्षित?
हो गया तुमसे? हाँ चलो करो जल्दी से। तुम इधर ध्यान नहीं दे रहे हो ना सर, इसलिए तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे आया हूँ 1 घंटे एंजॉय करके जाऊँ। तुम यहाँ पे 1 घंटे पढ़ लो और बाहर 2-3 घंटे एंजॉय कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो जाएगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब ये है x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। हाँ करना शुरू करो, लेकिन ध्यान रखना एक लीनियर है और दूसरा लीनियर का स्क्वायर है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। x माइनस 1 स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, इधर आएगा। ठीक तो है, सही है, बिल्कुल सही कर रहे हो। और ये हाँ भी एलसीएम तुमने गलत लिया बस। मैं करवाऊँ क्या इसे? करवाना पड़ेगा। देखो आप लोग इसको ऐसे लिखोगे, लेट x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2, यही लिखोगे ना। इसका एलसीएम तो यही आना चाहिए, मैंने तो पहले ही बता रखा है कि ये और ये तो दोनों सेम ही आने चाहिए, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर।
होगा? कैसे होगा ये देख लो। अब इस पूरे को x माइनस वन से डिवाइड कर दिया, एलसीएम तो यही आएगा ना। तो x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वन और x प्लस टू बचेगा। इस पूरे को x माइनस वन के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्या बचेगा? x प्लस टू। इस पूरे को x प्लस टू से डिवाइड कर दिया, क्या बचा? x माइनस वन का। ठीक है ना? अब क्या करोगे? ये जीरो कब होगा? जब x इक्वल्स टू वन पुट करेंगे, तो ये हो गया वन, ये और ये तो जीरो हो गया, 3b आ गया, b इक्वल्स टू आ गया 1/3। ये कब जीरो होगा? जब वन पुट करेंगे, ये वाला। तो वन के लिए तो हो चुका है, अब छोड़ो। ये कब जीरो होगा? जब x इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे, तो ये हो गया -2, ये जीरो, ये जीरो, तो -2 इक्वल्स टू 9c, तो c इक्वल्स टू क्या आ गया? -2/9। b और c तो आ गया, अभी भी a नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या पुट करें? कुछ भी पुट कर दो वन के अलावा। ठीक है, मैं ज़ीरो पुट करूँगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाना है। ज़ीरो पुट करेंगे तो ये तो हो गया ज़ीरो, ये हो जाएगा a इंटू -2, ये हो जाएगा b इंटू 2, और ये हो जाएगा c इंटू -1 का स्क्वायर होगा। मतलब अब इन दोनों के अलावा कुछ भी पुट कर दो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है ना? अगर रिपीटेड रूट्स हैं तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? -2a प्लस 2b प्लस c, जिसकी जिसकी वैल्यू आ रखी है इसमें पुट कर दो। 1/3 -2/9, इधर शिफ्ट कर दो इसको। 2/9 - 2/3 इक्वल्स टू -2a, 2 - 6, तो a क्या आ जाएगा यहाँ से? 2/9 ये आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन अपनी मर्जी से करा है, आप लोग खुद करेंगे। अब देखो a आ गया, b आ गया और c आ गया, इसमें पुट कर दो। a क्या है? 2/9 बाहर, 1/x - 1 dx। b क्या है? 1/3 बाहर, 1/x - 1 का होल स्क्वायर। c क्या है? -2/9 बाहर, ये बचेगा 1/x + 2 dx, यही बचेगा ना। ठीक है, क्या हुआ नैन्सी, कोई डाउट है? कहाँ? जीरो वाले में यहाँ सब में जीरो पुट कर दो, ये तो जीरो हो गया। ये जीरो पुट कर दोगी तो यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ पे बचेगा 2, मल्टीप्लाई करोगी तो क्या आएगा? -2a। यहाँ पे जीरो पुट कर दो तो 2b बचेगा, यहाँ पे जीरो पुट कर दो तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 1 × c बचेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया है और b और c की वैल्यू पता है, इसमें पुट कर दिया b और c की जगह पे, बाकी को इधर शिफ्ट करके कैलकुलेशन करा है बस। तो देखो ये हो गया 2/9 1/x - 1 dx प्लस 1/3, ये लीनियर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -2 dx, -2/9 1/x + 2 dx। इसका इंटीग्रेशन 2/9 log ऑफ mod ऑफ x - 1, ये हो गया 1/3, ये हो जाएगा x - 1⁻1 अपॉन -1 पावर वाला, ये हो जाएगा 2/9, ये हो जाएगा log mod ऑफ x + 2 + c। बस हो गया। क्या हुआ अरुणव? बिल्कुल कर सकते हो।
जहाँ पे जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में जितना ला सकते हैं आंसर को उतना बेटर है। सर वो टाइमिंग के लिए कह रहा हूँ, टाइमिंग थोड़ा टाइमिंग सही तो है 6 बजे। सर पूरे क्लास में नींद से आ रही होती है। क्यों? सर स्कूल के बाद 1 घंटा फिर यहाँ पढ़ना पड़ता है मैथ्स का, फिर वहाँ। तो फिर कैसे होगा? सर थोड़ा सा 1-2 घंटे बाद दे रखा हूँ नहीं क्लास। 1-2 घंटे बाद? 8 बजे रख लो सर। 8 बजे कैसे रख लूँगा मैं? इको भी 8 बजे बहुत लेट हो जाएगा। बात बोलो। का ओके डन। जैसे ही अरेंजमेंट चेंज करोगे आंसर चेंज हो जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत हो जाएगा। अगर ये तुमने आगे पीछे भी कर दिया ना तो भी आंसर चेंज हो जाएगा आप लोगों का। कैसे सेम आ रहा है? ए और बी की वैल्यू तो चेंज हो जानी है। ए और बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी सर। अभी बी आ रहा था है ना, तुम्हारा हो सकता है अगर तुमने चेंज किया होगा तो ए आ रहा होगा तुम्हारा 1/3। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वैल्यू चेंज हो जानी है ए और बी की। हाँ तो फिर आगे पीछे हो जाएगा कुछ। हो गया डन? समझ में आ गया? अरे क्या हुआ नैन्सी, ज़्यादा करवा दी मैंने? समझ में आ रहा है ना? अभी तक डाइजेस्ट हो रहा है ना सारा? समझो कि मोमोज खा रही हो गया? ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? 2 ही कॉन्सेप्ट बताया अभी मैंने, एक और बता दूं? बता दूं मैडम? हाँ बिल्कुल। मैं तो उतने ही आप लोगों को बताऊंगा ना जितना आप लोग समझ में आ जाए, उतना आप लोग प्रैक्टिस कर लो बस। ठीक है मैडम? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखो। लेकिन आप लोग पता है कहाँ तक करके लाएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 तक, फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 14। 8, 9, 10, 11 एंड 14। 1 से 10, 1 से 10 नहीं है, 1 से 5 है, फिर 8 है, 8, 10, 11, 14। 9, 10, 11 एंड 14। ठीक है?